नमस्कार। मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे टैरिफ पर सुप्रीम हार। आज बात दुनिया के उस सबसे शक्तिशाली शख्स की जो खुद को नियमों से ऊपर, संविधान से बड़ा और दुनिया का अकेला बॉस मानता है। लेकिन आज लोकतंत्र की सबसे पुरानी दहलीज यानी कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वो आईना दिखाया जिसकी गूंज नागपुर से न्यूयॉर्क और दिल्ली से वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। बात हो रही है ट्रंप के उस हथियार की जिससे वो दुनिया को डराते थे, टैरिफ। ट्रंप के लिए टैरिफ सिर्फ एक टैक्स नहीं था, बल्कि दुनिया के देशों को घुटनों पर लाने का एक औजार था। चीन हो, मैक्सिको हो या यूरोप, ट्रंप हर किसी पर टैरिफ की बमबारी कर रहे थे। लेकिन आज यूएस सुप्रीम कोर्ट ने इस औजार की धार कुंद कर दी है। अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को न केवल गैर कानूनी बताया, बल्कि प्रेसिडेंट साहब को संविधान की वो किताब भी पढ़ा दी जिसे वो शायद व्हाइट हाउस की फाइलों में भूल गए थे। अदालत ने साफ कह दिया कि मिस्टर प्रेसिडेंट, अमेरिका दुनिया के साथ जंग में नहीं है। ये एक वाक्य नहीं है, ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के गाल पर एक जोरदार तमाचा है। कोर्ट ने याद दिलाया कि व्यापार शांति और नियमों से होता है, धमकियों और बदले की कार्रवाई से नहीं। ट्रंप खुद को एक सीईओ प्रेसिडेंट समझते हैं जो एक झटके में ग्लोबल सप्लाई चेन बदल देना चाहता है। लेकिन आज साबित हो गया कि अमेरिका में कानून का शासन है, व्यक्ति का शासन नहीं। टैरिफ लगाने का अधिकार संसद को है, राष्ट्रपति के व्यक्तिगत अहंकार को नहीं। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी उठापटक के बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई। ट्रंप जो कल तक भारत पर 18% टैरिफ लगाने की जिद पर अड़ा था, सुप्रीम कोर्ट के हंटर के बाद उनके सुर एकदम से बदल गए हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कोर्ट के इस फैसले के चंद घंटों के भीतर ही ट्रंप ने एक नया दांव चल दिया। धारा 122 का इस्तेमाल करते हुए अब सभी देशों पर 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और इस फेरबदल का सीधा असर भारत पर भी पड़ा है। भारत के लिए जो टैरिफ दर पहले 18% थी, अब वो घटकर 10% हो गई है। क्या ये ट्रंप की हार है या मैनेजमेंट? क्या कोर्ट की फटकार के बाद अब ट्रंप संविधान के दायरे में आएंगे या टैरिफ का ये खेल और अधिक हिंसक होगा? आंकड़ों का खेल समझिए। भारत के लिए ये राहत भरी खबर है या उलझन? पहले भारत को 18% का टैरिफ देना पड़ रहा था। अब नई घोषणा के बाद ये दर 10% पर आ गई। ये स्पष्ट है कि ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपने टैरिफ ढांचे को रिस्ट्रक्चर किया है। हालांकि ये 10% का सरचार्ज अगले 150 दिनों के लिए अस्थायी है, लेकिन भारतीय निर्यातकों के लिए ये कुछ हद तक राहत और प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस जरूर लगाएगा। लेकिन इस पूरी कानूनी उठापटक के बीच भारत के लिए एक सिल्वर लाइनिंग यानी कि खुशखबरी है। भारत पर 18% टैरिफ लगाने की जिद पर जो ट्रंप का लड़े थे, आज सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद उनके सुर थोड़े नरम पड़ते दिख रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर लगने वाले टैरिफ को 18% से घटाकर अब 10% करने का ऐलान कर दिया है और ये भारत के स्ट्रेटेजिक दबदबे की जीत है। अब सवाल यह है कि क्या 10% का ये नया रेट भारतीय IT, टेक्सटाइल और जेम्स ज्वेलरी सेक्टर के लिए संजीवनी बनेगा? क्या ट्रंप ने ये कदम कोर्ट के दबाव में उठाया है या फिर भारत के साथ हालिया वेब डील का सम्मान किया है? और सबसे बड़ी बात, क्या भारत अब अमेरिकी बाजार में चीन को पछाड़कर अपनी जगह और मजबूत कर पाएगा? भारत के IT सेक्टर, हमारे बुनकरों, हमारे ज्वेलरी एक्सपर्ट्स के लिए 8% की कटौती करोड़ों डॉलर की संजीवनी है। ट्रंप जानते हैं कि अगर वो भारत जैसे दोस्त को नाराज करेंगे तो चीन के खिलाफ उनकी मोर्चाबंदी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। लेकिन क्या ये 10% भी जायज है? जब कोर्ट कह चुका है कि राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार ही नहीं है, तो ये 10% की खैरात क्यों? आज इसी पर बात करेंगे कि क्या ट्रंप अब भी संविधान की गलियों से बचकर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं या आज की हार से ट्रंप की पूरी इकोनॉमिक ईगो यानी कि आर्थिक अहंकार को गहरा धक्का लगा है। ट्रंप का मानना था कि वो टैरिफ लगाकर अमेरिकी खजाना भर देंगे, लेकिन हकीकत में इसका बोझ अमेरिकी जनता की जेब पर पड़ रहा था। आज दुनिया पूछ रही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप अब भी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को भी अपना दुश्मन घोषित कर देंगे? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने संस्थानों से पंगा लिया है, लेकिन आज का फैसला ऐतिहासिक है। इसने राष्ट्रपति की कुर्सी को तानाशाही का लाइसेंस बनने से रोक दिया है। और चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनीष शर्मा,
राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेक श्रीवास्तव जी, बीजेपी नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत विवेक जी से करते हैं। हालिया में जो ट्रेड डील हुई, क्या लगता है कि उसका असर है, जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ ट्रंप के रिश्ते हैं उसका असर है ये, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का झटका लगा है ट्रंप को उसका असर है ये? देखिए, इससे ये ट्रेड डील में कुछ चीजें तय हुई, अभी वो डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आई। भारत की अमेरिका के बीच में एक सहमति बनी, जिस सहमति पे दोनों देशों ने मौखिक अपना हामी भरी, और उधर से ट्वीट शुरू हो गया, इधर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका स्वागत किया और कहा कि ठीक है, हमारी शुभकामनाएं हैं। अभी जो हालिया विषय पर हम चर्चा करें, जो कल वहां के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। आवाज आ रही है? जी जी, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें वहां के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की ये टैरिफ कह लीजिए, जो उन्होंने टैरिफ का एक वार छेड़ रखा है सारी दुनिया के देशों के प्रति, उसको जिस तरह से वहां के सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया और ये बताया है कि आप दुनिया के देशों के साथ युद्ध में नहीं है जो इस हथियार का प्रयोग कर रहे हैं। टैरिफ को मिस्टर ट्रंप एक हथियार की तरह प्रयोग कर रहे थे, और इसका एक प्रभाव उनके अमेरिकी नागरिकों पे ही पड़ रहा था। भाई, जो सामान भारत से जाएगा उस पर आप 50%, 25% जो भी टैरिफ लगाते हैं, उस टैरिफ का भुगतान तो अंत में अमेरिका की जनता को ही करना है ना, हम तो करेंगे नहीं। तो आप अपने ही जनता पे बोझ दे रहे थे। उसका परिणाम ये होता कि तो उनकी जनता हमारे सामान ना खरीदती तो हमारा मार्केट इधर इफेक्टेड होता, लेकिन हमारे गुणवत्ता परक सामान पाने से वो भी वंचित होते, या उनको महंगा मिलता तो नहीं लेते। तो ये जो उनका टैरिफ वार था, उसको लेकर के वहां के सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो स्वागत योग्य है। और कहीं न कहीं उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वहां के मिस्टर ट्रंप को बताया है कि ये बाजार है, बाजार को आप इंस्पेक्टर की तरह नहीं हाँक सकते। बहुत मुद्दतों के बाद बाजार इंस्पेक्टर राज से मुक्त होकर के ओपन बाजार हुआ था। नहीं, इसके पहले जब एक कालखंड था कि इंस्पेक्टर राज होता था, हर चीज की दाम सरकारें तय करती थी, लेकिन वो समय बीत गया। आज ओपन मार्केट है। ओपन मार्केट में जिसका सामान जिस गुणवत्ता का होगा, जहां जिसको जरूरत होगी उस हिसाब से लेगा, उसकी उपलब्धता पे और गुणवत्ता पे दाम तय होता है। जिस तरीके का इंस्पेक्टर राज मिस्टर ट्रंप इसमें लगाने की कोशिश कर रहे थे, उस इंस्पेक्टर राज को सिरे से वहां के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। हम उसका स्वागत करते हैं और अब भी उम्मीद करते हैं कि आगे भविष्य में भी मिस्टर ट्रंप इसका कोई शॉर्टकट निकालने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की मूल भावना को, अहमियत को समझेंगे, और पूरी दुनिया से इतना नाराज होकर के इस तरह से टैरिफ सबके ऊपर ठोकना फिर वापस लेना, ये तो चलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति थी कि आपने पहले 18 किया, फिर अब 10 बता रहे हैं। लेकिन अन्य जो देश हैं उनके ऊपर जिस तरह से आपने टैरिफ लगा रखा बनवाना, ये कहीं ना कहीं विश्व के बाजार में असंतुलन पैदा कर रहा है, और ये इंस्पेक्टर राज की तरह अमेरिका ट्रीट कर रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, ये आगे ऐसा ना हो, हम इसी की कामना करते हैं जी। ठीक है, वापस आएंगे हमारे साथ यहाँ पर मनीष शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि अमेरिका दुनिया के साथ जंग में नहीं है, तो क्या ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति को अब अमेरिका अलोन मान लिया जाए? जिस तरीके से ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और पहले तो वो थोड़ा सा नानुकुर कर रहे थे, बता रहे थे कि प्लान बी है हमारे पास, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब भारत के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी की जरूर है कि 18% से ये टैरिफ 10% हो गया। नहीं, एक बात तो ये देखा जाए कि उनके रवैये में कोई परिवर्तन नहीं है। वो तात्कालिक तौर पे अंदरूनी संघर्ष में, जो उनके देश के अंदर का, अलग अलग संस्थाओं के अंदर का जो संघर्ष है, उसमें वो जरूर उनको थोड़ा
दिक्कत आई है, लेकिन उनके उसके बाद भी उन्होंने तीखी आलोचना की है कोर्ट की। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि उनके व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा है कि हम पुराने दूसरा रास्ता निकालेंगे, इसका हम करेंगे, हमारे अभियान में कोई कमजोरी नहीं आएगी। अभी उन्होंने कोर्ट के आदेश के बाद तो हमारे पर टैरिफ 3% हो जाना चाहिए था, लेकिन तुरंत उन्होंने एक और कानून का इस्तेमाल करके 150 दिन के लिए ये 10% लगा दिया, पूरी दुनिया में लगा दिया। और अभी वो कह रहे हैं कि हम इसमें से रास्ता निकालेंगे। कोर्ट ने भी उनको एक रास्ता दे दिया है कि आप संसद से पास कराइए, ये संसद का अधिकार है, मतलब वहां की कांग्रेस का अधिकार है। तो वो अब वहां भी एक लॉबिंग कर सकते हैं, वहां से भी उला सकते हैं। मूल बात यह है कि अभी भी उनका जो रवैया है उसको देखते हुए नहीं लगता कि कहीं से वो उनकी जो दिशा है इस दौर की दुनिया को लेकर के, भारत को लेकर के, उसमें कोई परिवर्तन होने जा रहा है। तो इसलिए इसमें बहुत अभी हम लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं। पहली बात तो हमको लगता है कि ये देखना चाहिए। दूसरी बात इसका लेकिन ज्यादा ये है कि क्या हम अमेरिकी कोर्ट के ऊपर निर्भर होकर हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे? भारत अमेरिका के अंदर कोई तनाव पैदा हो, कोई ट्रंप को संकट में डाले, इसका हम इंतजार करेंगे? हमारी क्या मजबूरी है? हम क्यों इतना सरेंडर वाली मुद्रा में, हमने अपने कृषि बाजार को क्यों खोला है? हम जो है रसिया से तेल लेना क्यों बंद कर रहे हैं? हम ये क्यों कह रहे हैं कि $500 बिलियन का आपका माल हम लेंगे? हम ये क्यों कह रहे हैं कि आपका इतना टैरिफ स्वीकार करेंगे? क्या हमारे पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है? क्या क्या आप उनके सारे जो ट्रंप की जितने अभियान हैं, वहां इजराइल के साथ आप शांति बोर्ड में शामिल हो गए, यहाँ आप पैक्स सिलिका जो एक बड़ा अमेरिकी रणनीतिक अभियान है चाइना और तमाम दुनिया को घेरने का, उसका आप हिस्सा बन गए। आप जो है जो अमेरिका चाहता है वो करने के लिए आप तैयार हो रहे हैं, ट्रंप करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट वहां नहीं तैयार है, लेकिन भारत की सरकार तैयार है। जबकि हमारे पास एक वैकल्पिक रास्ता था, पूरा ग्लोबल साउथ था हमको नेता के बतौर देखना चाह रहा था। पूरा ब्रिक्स के आप अभी सेंटर में है, ब्रिक्स के आप सेंटर में है। वो अब ब्रिक्स के जो देश हैं वो दुनिया के जीडीपी का 25% हैं, आबादी में और ज्यादा है। वहां आपके पास विकल्प था। यूरोपीय देश आपके साथ अलग से संबंध बनाना चाहते हैं। तो हमको ये समझना है कि मोदी साहब ट्रंप के सामने इतना सरेंडर वाली मुद्रा में खुद क्यों है? क्या इस बात का इंतजार किया जाए कि वहां की संसद हमारे पक्ष में खड़ा हो जाए, अपने हितों को ध्यान में रख के सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में खड़ा हो जाए? यानी कि हमारी तरफ से कोई पहलकदमी नहीं होगी, हम उनकी दया पे निर्भर रहेंगे। आने वाले समय में हमारी जो पॉलिसी है वो अमेरिकी संसद के या अमेरिकी कोर्ट के दया पे निर्भर रहेगी। हमारी क्या नस दबी हुई है जो ट्रंप के बात को हम मान रहे हैं, वहां का सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा है, वहां की संसद में उसका विरोध हो रहा है, लेकिन मोदी साहब वहां जाकर के क्यों इतना सरेंडर कर रहे हैं? सवाल हमारी संप्रभुता का है, हमारी वैदेशिक स्वायत्तता की है, हमारी रणनीतिक व्यापार की स्वायत्तता का सवाल है। हम जो है अमेरिकी लॉबी के देश नहीं है, और ट्रंप ने हमको अमेरिकी लॉबी का देश बना लिया। हम जो है इजराइल से, हम अमेरिकी दबाव में इजराइल से रिश्ता बढ़ा रहे हैं और फिलिस्तीन जैसे पुराने संबंध को खत्म कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि सवाल तो यहां से हल होना है ना, हमको हल करना है। और हम सरेंडर वाली मुद्रा में, हमारी सरकार पूरी तरह से कंप्लीट सरेंडर की मुद्रा में चली गई है। ठीक है, संकट अब ये है, इस पर बात करेंगे मेजर विराट मिश्रा जी, जो कि विदेशी मामलों के जानकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विराट जी। जिस तरीके से 10% टैरिफ अब भारत पर लगा हुआ, 18% से 10 करते हैं, हालांकि कोर्ट की बात अभी भी ट्रंप ने नहीं मानी है, इसको कैसे देख रहे हैं? और जैसा कि अभी मनीष शर्मा जी कह रहे थे कि भारत जो है वो सरेंडर भूमिका में है। देखिए मैम, कहीं ना कहीं ये ओवरऑल कॉन्फ्रंटेशन वाले मोड में जा रही है पूरी जो ट्रंप साहब की बातचीत है और सुप्रीम कोर्ट की बातचीत है। दोनों लोग दो अलग अलग बातें कह रहे हैं, और जैसे ही टैरिफ्स खत्म किए सुप्रीम कोर्ट ने, तुरंत ट्रंप साहब ने उसमें 10% टैरिफ वापस से लगा दिए। तो कहीं ना कहीं ये इन लोगों की लड़ाई जो है वो अब आगे जाने वाली है, ये खत्म नहीं होने वाला है ये मुद्दा यहीं पे। और एक चीज यहाँ कहना चाहूंगा कि ये जो पूरा मुद्दा है इसमें आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। ट्रंप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? देखिए, ट्रंप हमेशा से बहुत सालों से एक सफल बिजनेसमैन, यानी कि एक बहुत बड़े और चालाक व्यापारी रहे हैं, और वो पूरी दुनिया को या पूरा जितना जो घटनाक्रम हो रहा है उसको
इंटरनेशनल रिलेशंस को भी वो एक व्यापारी के तौर पे देखते रहते हैं कि तुम मुझे क्या दोगे, उसके बदले में मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, और मैं तुम्हें कम से कम दूंगा, तुम मुझे ज्यादा से ज्यादा दोगे। तो एक व्यापारी, जैसा कि एक बहुत ही बड़ा और चालाक व्यापारी होता है, वो इसी तरीके से डील करता है, वैसे ही ये भी यहाँ पे डील कर रहे हैं। और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इस तरीके की चालाकी बहुत समय तक टिकती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो संबंध हैं ये ऐतिहासिक होते हैं। बहुत समय से लोगों के बीच में जो व्यापार होता है, लोगों के बीच में जो बातचीत होती है, सालों से जो दो देशों के जो रिलेशनशिप होते हैं, उसके साथ डेवलप होते हैं। पर ट्रंप साहब ने इन सारे रिलेशंस को दुनिया भर के देशों के साथ, जो अपने अमेरिका के रिलेशन थे, जो सालों से बनाए गए थे, उनको खराब किया है। और इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की भी हार है। लॉन्ग टर्म हम उनके दोस्त बनते जा रहे थे, भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप भी हो गए थे, हमारा न्यूक्लियर एग्रीमेंट था, हमारा डिफेंस एग्रीमेंट था, उन सारी चीजों को हमने खराब किया, मतलब यानी कि ट्रंप साहब ने खराब किया, और उसमें कहीं ना कहीं भारत भी लपेटे में आया। पर आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां के ये खत्म कर दिए हैं आज की डेट में टैरिफ। आगे आने वाले समय में ये आप कोर्ट में ही लड़ाई देखेंगे खास तौर से। हाँ, ये बात सही है कि ये मामला अभी हो सकता है वापस से कांग्रेस में ट्रंप साहब लेके जाएं और वहां से भी वापस से इनको टैरिफ्स को लगाने का एक फिर से प्रयास करें। पर आने वाले समय में मुझे ये जल्दी सॉल्व होता दिख नहीं रहा। मुझे लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 6-3 की मेजॉरिटी के साथ ये जो निर्देश और जो ये आदेश पारित किया गया है, इसमें हाल में अभी कभी मुझे कोई ये घटता नहीं दिख रहा कि लड़ाई कम होगी। ये लड़ाई बढ़ती जाएगी, और जब तक ट्रंप साहब हैं अगले और 2-3 साल, तब तक ये लड़ाई बढ़ती दिखती जा रही है मेरे को, सुप्रीम कोर्ट के साथ भी और बाकी अन्य देशों के साथ भी। जी मैडम। ठीक है, हमारे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं टैरिफ पर सुप्रीम हार, और चर्चा इसी पर कर रहे हैं। अजय शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, माफी चाहूंगी काफी देर से आपके पास आ रही हूँ। सवाल यह है कि क्या ट्रंप की जो सीईओ स्टाइल प्रेसिडेंसी है उस पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि इस पे हम चर्चा करें कि इसमें सबसे बेहतरीन बात यह है कि मैं सुप्रीम कोर्ट की जो है अमेरिका की, उसके जजेस को बधाई देता हूं कि उन जजेस ने वह दिखाया कि उस देश में आज भी न्याय बाकी है, वहां संविधान बाकी है, वहां किसी तानाशाह से वहां का न्यायपालिका डरता नहीं है। वहां पर जो 9 जजेस की बेंच ने फैसला दिया, उनमें से 6 खुद डोनाल्ड ट्रंप के अपॉइंटेड थे, बावजूद इसके उन्होंने न्याय किया है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। दूसरी बात आता हूं आपके उस पे कि जिस तरीके से ये टैरिफ का पूरा खेल है, कल रात को डोनाल्ड ट्रंप ने जो व्हाइट हाउस से जो भाषण दिया है और जिसमें उन्होंने तमाम पत्रकारों के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें जो उन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं, उसी में इंडिया के संदर्भ में सवाल पूछा गया 104 मिनट पे है, देखा जा सकता है। वैसे उसकी जो सिंपल सी वो है, उसमें यही है कि उसने कहा कि भारत के ऊपर जो टैरिफ लगा है और जो उनके साथ समझौता हुआ है, डील हुई है, उस डील पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसके पीछे मैंने लीगल एस्पेक्ट चेक किए। तो जैसे हमारे साथ में बैठे हुए हैं, चूंकि विदेश मामलों को समझते हैं, तो जानते हैं कि 2 चीजें हैं। एक, टैरिफ आपके ऊपर थोपा गया, जो थोपा गया था उसको यदि भारत ने नहीं माना होता और उस पर डील नहीं की होती तो वो लागू होता सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लेकिन यदि हम उसे समझौते में तब्दील कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में वो हम पर लागू हो जाता है, क्योंकि वो द्विपक्षीय समझौता हो जाता है। तो ये एक टेक्निकल चीज है, और इस टेक्निकल, तो वो उसे टैरिफ नहीं कहा जाएगा, वो समझौते के तहत टैरिफ कहा जाएगा। दोनों कंट्रीज अपने अपने हिसाब से वो कर रहे हैं। दूसरी चीज, भारत के ऊपर तो कोई टैरिफ एक प्रकार से नगण्य सा लगता था, 2.25% का लगा करता था। आज भारत के ऊपर उसने पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर 25% उसने उस पर जुर्माना लगा दिया और वो किया। यदि वही स्टेज पे टिका होता आज,
तो अपने आप 100% वो खत्म हो गया होता, और जो नए वो रूल्स के तहत वो 10% का इंपोज कर रहे हैं वही अकेले बात आती। इसलिए 10% वाली बात कहना कि 10% लगेगा, ये मुझे लगता है उचित नहीं होगा, ये हमारी समझ में भूल होगी। लीगल ये है कि इस पर जो हमारा यदि समझौता हो चुका है, डील हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वो लागू होगा जो डील हो चुकी है, तो वो टैरिफ इंपोज किया हुआ नहीं माना जाएगा। तीसरी चीज ये है कि उसमें कम ज्यादा हो सकता है, वो आगे भी नेगोशिएशन होते रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आता है कि हमने आखिर इस तरह के समझौता करके क्या हमने कोई जीत हासिल की? हमारी रणनीतिक जीते नहीं, हमारी तो कोई नहीं, ये तो वहां की अदालत का फैसला है, ये पूरे दुनिया पे उसी अंदाज में लागू होगा। अब बाकी डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, अपनी कानूनी पेचीदगियों का क्या लाभ उठाएंगे, वो अलग विषय। हमारे लिए विषय ये है कि हमारे देश के हित के लिए यह डील बेहद खतरनाक है, और ये इसलिए खतरनाक है कि जो ट्रंप का 6 फरवरी 2026 का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, उस ऑर्डर में है कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी, भारत की एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी और भारत की इकोनॉमी पॉलिसी अमेरिका के अलाइन होगी। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से खत्म नहीं होती। तो जो ये बात उन्होंने कही है, ये हमने भारत को गिरवी रख दिया, वह बात हो जाती है, क्योंकि तीन ही चीजें किसी भी कंट्री की संप्रभुता के लिए होती हैं। एक उसकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, एक उसकी अपनी विदेश नीति है, और उसकी अर्थनीति। हमने तीनों यदि अमेरिका के अधीन कर दी, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से, और इसका उदाहरण देखने को मिला, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कोई राजनयिक भारत के किसी सैन्य मुख्यालय में, जो पश्चिमी कमान का सैन्य मुख्यालय था, उसमें निरीक्षण करता है, ऑपरेशन सिंदूर के तमाम सारे उनको लेकर के पूरी चर्चा करता है। ये वो मुख्यालय है जहां से पाकिस्तान की सीमा और चीन की सीमा दोनों को के लिए हमारी आर्मी को मोबिलाइज किया जाता है, जहां पर लेफ्टिनेंट जनरल होता है। उसके बाद में जो सबसे और उससे भी अहम है कि उसके बाद में उसी राजदूत गौर ने 1 महीना पहले कहा था, जो कि बताया शायद मनीष ने, कि सिलिका को लेकर के, और उसको ओके कर दिया भारत सरकार ने, बगैर यह देखे हुए कि रेयर अर्थ मटेरियल के मामले में पूरी दुनिया में आज लड़ाई हो रही। चाइना उसी को लेके दादा बनता है, वही उसकी ताकत है, और हम अपनी ताकत अमेरिका के सरेंडर कर रहे हैं। ये हमारे लिए बेहद शर्मनाक है, और मुझे लगता है ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है। आने वाले वक्त में हम बड़ा संकट झेलेंगे। जी विवेक श्रीवास्तव जी, क्या कहना है? देखिए, जिस तरह की बातें हमारे मित्र कर रहे, अभी तक कोई डील साइन नहीं हुई है, सारी चीजें बातचीत की प्रक्रिया में है, उससे निकल के चीजें आ रही। तो ये कहना कि साहब भारत सरेंडर हो गया, भारत ने डील साइन कर ली, ये भ्रम फैलाने जैसा है। दूसरी चीज, जब भी हमारे पत्रकार मित्र ने कहा कि पश्चिमी कमान का निरीक्षण किया, वहां गए, तो भाई साहब हमारे बहुत से युद्धाभ्यास होते हैं अमेरिका के साथ, रसिया के साथ, तो उसमें उनकी सेनाएं हमारे कैंपों में ही आके रुकती हैं। क्या उनके लिए कोई अलग से होटल बुक होता है क्या? राजनयिक कभी नहीं जाते हैं भाई श्रीवास्तव जी, राजनयिक कभी नहीं जाते भाई। उस सैन्य अभ्यास को देखने राजनयिक नहीं आएगा, बिल्कुल कभी नहीं जाते हैं। और यदि राजनयिक जाता है तो हमारा भी राजनयिक होता है, हमारा राजनयिक नहीं था। अभी हमारे मुझे एक तस्वीर दिखा दीजिए, आज तक की एक तस्वीर दिखा दीजिए जो कहेंगे हार जाऊंगा। तमाम अवसरों पर होके आए। अरे आप एक तस्वीर दिखा दीजिए, एक तस्वीर। आप इसको अनावश्यक मुद्दा बना रहे हैं। ये तो सैन्य अभ्यास होते हैं, सेना आती है, एक दूसरे कैंपों में नहीं आती है, तो उनके लिए होटल बुक कराते हो। मैं कह रहा हूँ एक राजनयिक के पहुंचने की एक तस्वीर दिखा दीजिए। आप हमें बताएं ना कि जो सैन्य हवा की बात नहीं होती। नहीं, एक सेकंड विवेक जी, मेरा अजय जी से सवाल है। एक सेकंड विवेक, अजय जी मुझे बताइए, आपने इस ट्रेड डील को लेकर कहा कि एक सेकंड विवेक जी होल्ड ऑन प्लीज। अजय जी, मेरा आपसे सवाल है
कि अभी मसौदे पर सहमति बनी और ये मार्च 2026 तक साइन होनी थी। 10% टैरिफ का जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि टैरिफ लगाने से मना किया, लेकिन जो 10% टैरिफ लगाने की बात ट्रम्प कर रहे हैं, तो ये चेंजेस तो हो सकते हैं ना, अगर अभी सिर्फ मसौदे पे सहमति बनी है तो। जी अजय जी जी क्या कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि अगर मसौदे पर सहमति बनी है जो ट्रेड डील को लेकर, अभी इस पर साइन होना बाकी है, जो कि 2026 मार्च तक इस पर पीयूष गोयल ने बयान दिया था कि आगे अब इस पर काम चल रहा है, और अगर उससे पहले कोर्ट का ये फैसला आया तो क्या इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता? कोर्ट के फैसले के बाद में deal, which is the framework which is to be signed with India sometime soon. Will that stand now? And all the decisions, nothing changes. No, nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. देखिए कह दिया, साफ बात वो कह रहा है, नथिंग चेंज। अब आप इससे समझ लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, आधिकारिक तौर पे बयान में अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा। मैं ये इसीलिए बात कह रहा हूं, मैं कोई हवा में बात नहीं करता हूं। मैं यदि कहूंगा तो उस चीज के प्रमाण होने चाहिए। सबसे बड़ी चीज है, जिस चीजों को जिस तरह से सैन्य अभ्यास और राजनयिक का जाना, दोनों में अंतर होता है। राजनयिक कोई सैन्य अभ्यास नहीं करता है और आज तक नहीं हुआ, और यदि राजनयिक जाता है तो भारत का भी राजनयिक साथ में होता है। लेकिन भारत का मनीष जी पता है कि कैसे सरेंडर हुआ है। जी मनीष जी से जवाब लेते हैं। मनीष जी, भारत के लिए ये कहीं ना कहीं, जैसा कि अभी अजय जी कह रहे थे कि ये बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी करेगा, और जैसा कि ट्रंप ने कल अपने बयान में ये तो कहा कि जो डील में फाइनल हुआ है वही होगा, उस पर क्या कहना? तो जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ वो तो डील नहीं, तो क्या चेंजेस संभव नहीं है, या अब भारत को ऐसा रुख अपनाना चाहिए, या उस पर दोबारा बातचीत की जाए? आप इसको ऐसे सोचिए कि हमने जो तय किया है, जो फ्रेमवर्क बना है, उस पे दोनों का साइन है, अमेरिका और भारत दोनों का साइन। वो केवल ट्रम्प का बयान तो है नहीं, उस फ्रेमवर्क में है कि कृषि क्षेत्र को हम खोलने जा रहे हैं। उस फ्रेमवर्क है कि $500 बिलियन हम मंगाएंगे। उस फ्रेमवर्क में ये है कि रसिया से तेल लेना कम करेंगे। ये जो फ्रेमवर्क है, ये जो है अमेरिका से हम तेल लेंगे, हम जो है वेनेजुएला से तेल लेंगे। ये जो फ्रेमवर्क है, इस पे भारत साइन कर चुका है। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट का तो कोई फैसला थोड़े है, सुप्रीम कोर्ट का मात्र टैरिफ वाला है। और उसमें भी फिर अभी अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा है कि हम इसमें अभी और भी प्रयास करेंगे टैरिफ वाले मसले पर, और भी हमारी टीम सोच रही है, हम कोई रास्ता निकालेंगे। और अभी भी वो कह रहे हैं कि भारत टैरिफ देगा, हम भारत को टैरिफ नहीं देंगे। ये तो उन्होंने बोला है, कल ही बोला है ना। तो मेरा ये कहना है कि उस भारत के लिए तो एक असमान समझौता जारी रहेगा, भारत के साथ अमेरिका का असमान समझौता जारी रहेगा जब तक भारत ही अपना स्टैंड न बदल दे। भारत अपना स्टैंड नहीं बदलेगा तो भारत के लिए कोई संकट लगातार आने वाले समय में भी बना रहे। ठीक है, मेजर विराट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को गैर कानूनी बता दिया है तो भारत को 18% वाली जो टैरिफ डील है उस पर फिर से विचार नहीं करना चाहिए? देखिए मैडम, कहीं ना कहीं ये थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि बातचीत तो हो चुकी है। पर हाँ, ये कहना कि नथिंग चेंजेस, उनके कह देने से नथिंग विल चेंज, दैट इज नॉट ट्रू। चेंजेस तो आएंगे ही, जैसा परिदृश्य बदलता जाता है उसी के हिसाब से हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो अपनी आगे की निगोशिएशंस करेंगे। जो टैरिफ के परसेंटेजेस हैं उन पे बात होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। एक चीज और भी कहना चाहता हूँ, जो अभी राजनयिक के किसी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में या वहां पे पहुंचने की बात है, वो कोई इंस्पेक्शन कभी नहीं होता। ये हमारी नेशनल इंटेलिजेंस को इंसल्ट करने वाली बात है अगर हम ये कह दें कि वो इंस्पेक्शन करने आए थे। कहीं फौजी जगहों पे कोई इंस्पेक्शन नहीं किया जाता विदेशियों के द्वारा। हाँ, ये है कि आप आते हैं किसी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में, अगर आप बैठे हैं, इनवाइट कर दिया गया होगा, हो सकता है पहली बार किया गया हो, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये कोई हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है, वक्त की कभी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कल टैरिफ हटाने की बात ट्रंप को कही है, और उसके बाद ट्रंप का साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहना है कि जो भारत में टैरिफ है वो वही रहेगा, जो डील हुई है वो वही रहेगी। हालांकि इस पर आगे सरकार का क्या रुख होता है वो देखना होगा। के न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।